मॉडल सेट चेक कर रहे थे बाबू, उसमें कुछ क्वेश्चंस आया था, तो हम इसको एक मिसलेनियस ग्रुप बना दिया और सोचा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेनली होता क्या है कि कई बार पढ़ाई होने के बाद जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं, तो हम सोचे कि चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपकी तैयारी है इस पर तो बिल्कुल वीडियो स्किप कर जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल 3D से ही टॉपिक से ही क्वेश्चन है, तो आप उसको स्किप कर जाएं, है ना। नहीं तो बस वो ब्रिलियंट का जो मॉडल सेट वगैरह होता है उसमें ये क्वेश्चंस है, तो हम सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। हालांकि शायद आप जान रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 11.2 से रिलेट करता हुआ प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो हम लोग 11.2 में पढ़ा था कि अगर दो रेखा हो, अगर दो लाइन हो, सपोज वो L1 और L2 से बताए जा रहे हो, जिसमें से पहला वाला लाइन का जो सदिश समीकरण है वो A1 प्लस लैम्डा B1, A1 वेक्टर है बाबू, और उसी प्रकार से दूसरा वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर का A2 प्लस म्यू B2 के रूप में हो। तो इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस जो हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, न्यूनतम, सॉरी एंगल बोल रहे हैं, दोनों लाइंस के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, हम इसको डी से सूचित कर देते हैं। तो जो दूरी होगा स्मॉल डी, अरे यार नीचे आओ ना, हाँ, जो दूरी होगा वो मॉडुलस के साथ होता है। सबसे पहले तो हम B1 और B2 को कॉपी अगर बनाया है बाबू तो उसमें देख लो, ये सब क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद क्या करते हैं, जिस पॉइंट से होकर गुजर रहा होता है उनका अंतर A2 माइनस A1, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा किसका, उसी B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस B2 का, और सारा वैल्यू किस में होगा, मॉडुलस में होगा। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाला वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको पूरे को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, B1 क्रॉस B2 होना चाहिए, है ना। तो B1 क्रॉस B2 कैसे मिलेगा, सिंपल है, एक I बनाना है, एक J और एक K। रफ में नहीं करना है, सबको साथ करना है, इसको हम नाम दे देंगे 1, ताकि जब हम इसको हल करें, इस तरह हल करें इसको, तो फिर हम बोल दें कि हम समीकरण एक में इन वैल्यूज़ को रख रहे हैं। अब बेसिकली ये सब किया जाता है ना ताकि आपको समझ में आ सके चेक करने वाले को, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है बाबू ये B1 है, और ये वाला वैल्यू जो है ये B2 है, ये वाला वैल्यू जो है वो A1 है, और ये वाला वैल्यू A2 है। वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, बाबू ये समझ में आना होगा सभी को, है ना। तब ये हो गया 1 2 एंड -3, ये हो गया 2 4 एंड -5, सही। अब हम इसको हल करेंगे आई के लिए, तो ये हो गया माइनस का 10 प्लस का 12, माइनस का कैप J, माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का कैप K 4 और माइनस का 4। ये हो गया बाबू 2 कैप I माइनस का कैप J, और वो तो ज़ीरो हो गया तो ख़त्म ही होगा, उसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो देख लेना बाबू, हो सकता है √5। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो है हम लोगों का A2, वो है हम लोगों का वेक्टर A2 माइनस वेक्टर का A1 है, तो डिमांड में तो उसको चेक कर लेते हैं। A2 कौन, ये वाला वैल्यू A2 होगा, ये वाला वैल्यू A1 होगा। तो I में से 4i चला जाएगा तो हमको मिलेगा माइनस का 3i, माइनस का J में से एक और J माइनस घट जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 2k में से 0 जाएगा तो सिर्फ 2k, तो वैल्यू मेरा ये बचेगा। घटाव चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सब चीज़ तो हम ही करेंगे। अब हम लिख रहे हैं कि इन मानों को, यानी वैल्यूज़ को, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, यानी इन वैल्यूज़ को हम ले जाके कहाँ रखेंगे, अब समीकरण एक में, तो वो है स्मॉल d इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आया है, B1 सिर्फ B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आया है ये 2 कैप I माइनस का J, तुम चेक कर लोगे बाबू, डॉट A2 माइनस A1 का वैल्यू आया है माइनस का 3i प्लस का 2k,
अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड वैल्यू आया है √5, तो ये है √5 उसका मॉडुलस। D इज इक्वल टू मल्टीपल लगाएंगे तो -6 और -2, √5 और ये मॉडुलस। D इज इक्वल टू 8/√5, ये इसका आंसर बनाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको डील किया जा सकता है, कोई भारी चीज़ नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी, ये भी दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, हम इस पर बात कर चुके हैं, है ना। इसको क्या करते हैं कि अगर वेक्टर A इज इक्वल टू A1I B1J और C1K हो, अगर वेक्टर B बराबर A2I B2J C2K हो, और अगर वेक्टर C बराबर A3I B3J और C3K हो, है ना, तब क्या होगा, तब इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 इसका सॉल्यूशन बनता है। ये इसका हल होता है। आप इसको देख लेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला बनता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मॉडल सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम बता दें, अभी हम किताब में भी देखा था कि किताब के पेज नंबर 507 में एग्जाम्पल नंबर 25 पर हम इसको देख रहे हैं। तो एक एक तरह से देखो ना कि एग्जाम्पल भी कई बार क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं। अगर मॉडल सेट रेफर कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या कि कोई लाइन और कोई तल के बीच का एंगल की बात हो रही है ना। एक लाइन भी हो और एक तल भी हो, तो ये हम बात कर चुके हैं, हम इसको पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई तल हो और कोई लाइन हो, उसके बीच हम एंगल निकालते हैं तो वो बनता है साइन थीटा के फॉर्म में। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर एन। फिर सवाल तुम्हारा होगा सर बी और एन क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लाइन नहीं पढ़े हैं। रेखा के लिए आर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ऐसा होता है ना। बी जिसके समांतर जा रहा होता है और ए जिस पॉइंट से रेखा गुजरती है। और अगर हम समतल का इक्वेशन बनाए तो समतल का इक्वेशन क्या होता है, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। या फिर कितना अच्छे से बाबू हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना ये सब चीज़, कोशिश तो हम पूरा किए थे कि समझा सकें, पता नहीं उतना ढंग से नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन हम समझाए हैं ये सब चीज़ को। खैर, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन है, देखो कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो क्या दे रखा है, x+1/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z-3/6। अगर हम इसका इल्यूस्ट्रेशन करें, मतलब हम इसको कहें, तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है, तो पासिस थ्रू, कहाँ से पास करती है, -1 0 3। बाबू -1 क्यों बोल रहे हैं, इसको देखो प्लस में ही, जबकि ये होना चाहिए था x-x1, है ना। तो इस पॉइंट से ये पास कर रही है, और परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर किसके है, तो बोलोगे सर ये 2 3 6 के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो है ये बनने वाला है बी और ये क्या बनने वाला है ए। तो अगर हम इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस का आई और प्लस का 3k, क्योंकि जे तो लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, जे तो ज़ीरो है, लिखा जा सकता है। अच्छा, और साथ ही लैम्डा के साथ जिसके समांतर उसको लिखा जाता है, तो वो 2i प्लस का 3j और प्लस का 6k होगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं प्लेन का। अगर प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन 10x प्लस 2i माइनस 11z इज इक्वल टू 3 है, ये क्या है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सवाल ये भी है, क्या कौन सा सवाल है, सवाल ये है कि सर आप इसको वेक्टर में क्यों बदल रहे हैं, सवाल पूछा जा सकता है। हम बोलेंगे बाबू जो फॉर्मूला मेरे पास है ना, जो हमको याद है वो वेक्टर फॉर्म में है,
क्योंकि तुम देख सकते हो बी और एन है। एन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन प्लेन, है ना। तो हमको उसको पहले वेक्टर फॉर्म में लाना होगा। चलो लाते हैं, कुछ नहीं करना होता है। 10 उसको आई लिख दिया जाता है, 2 प्लस में है जे लिख देंगे, 11 माइनस में है तो के लिख देंगे, है ना। 3 इधर है, 3 रहने दीजिए, बस आगे में आर लगा देना है, अपने आप एक्स वाई खत्म हो गया, यही है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो, अभी देखो ये एन कैप नहीं है, क्योंकि तुम अगर इसको चेक करोगे तो ये 1 नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर एन है, यही अभिलंब है मेरा। तो वेक्टर एन का वैल्यू क्या हो गया, 10 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 11 कैप के। अब सोचो बाबू, तुमको एन मिल गया ना वेक्टर में, तुमको बी मिल चुका है यहाँ पर, ये बी मिल गया बाबू, है ना। और यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू है, अब तो रख सकते हैं ना, अब तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। और नहीं तो बस इस पेज में रेफर कीजिए, जाकर देखिए। थोड़ा सा मेहनत और 5 नंबर तुमको मिल सकता है। अब और कितना जी चुराए आदमी पढ़ने से, है कि नहीं। चलो फिर से वही है, फिर से क्वेश्चन देखो अगला, फिर से वही है। अभी हम अगर कार्टीजियन फॉर्म लिखें रेखा लाइन का, तो कार्टीजियन इक्वेशन क्या है लाइन का, कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ रेखा यानी कि लाइन क्या दे रखा है, x/1 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/0, यही है ना। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन है पासेस थ्रू, कहाँ से गुजर रहा है, हम बोल देंगे सर ये 0 0 और 0 से गुजर रहा है। एंड क्योंकि 0 0 0 क्यों बोले, क्योंकि x माइनस x1 होता है, तो x1 ज़रूर 0 रहा होगा इसीलिए। और परपेंडिकुलर किसके है ये, तो हम बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर 1 3 एंड 0 के हैं। तो अब अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो वो इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, देखो 0i 0j एंड 0k होगा, और साथ ही लैम्डा i 3j 0k। तो यहीं पर हमको मिल गया वेक्टर बी, वो क्या है, वेक्टर बी हो गया i 3j 0k। अब आ जाइए प्लेन पर। प्लेन का जो इक्वेशन है, एक मिनट बाबू साहब, कुछ ज़्यादा ही इसमें, हाँ अब ठीक है। प्लेन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन का जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम क्या बताया, 2 है x के साथ उसको i कर दीजिए, 1 है y के साथ उसको j कर दीजिए, और z नहीं है यानी कि 0.k है, z है ही नहीं, और आगे में क्या लगा दीजिए, वेक्टर r। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम यही तो बात की है, 5। अब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 नहीं होता, इनका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता, इसका मतलब ये कैप एन नहीं, ये वेक्टर एन है, तो वेक्टर एन का वैल्यू मिल गया 2i और प्लस का j। जीरो को क्यों कंसीडर करें, यहाँ भी तो फिजूल में ही जीरो लिख रहे हैं ना। चलो हमको न्यून को निकालना है, वो है साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला अभी हम ऊपर में आपको बताए थे, यहाँ बी डॉट एन, वही करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर एन। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट एन, यानी आई को आई से, कहाँ पर बता रहे हैं हम, इनको बोल रहे हैं, बी और एन 2i, 2 एकम 2, जे वाला जे के साथ तो 3, और यहाँ 1 तो प्लस में 3, के वाला के साथ 0, और के यहाँ है नहीं 0 0 तो वो 0 ही रह गया, अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, चेक कर रहे हैं, 1 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 10, तो रूट में 10 हो जाएगा। एन का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5, 5 हो गया। तो ये बन गए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 2 5 बटे अंडर रूट 50 मॉडुलस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 बटे 25 दूना 50 यानी 5 रूट 2, 5 5 कट गया, तो साइन थीटा मिल गया हमको 1/√2, साइन थीटा मिल गया हमको साइन π/4। देखो इन सब में ना रेडियन वैल्यू लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसे अच्छा ही लगेगा, रेडियन फॉर्म ही लिखा जाता है। ये सब बात हम लोग 11th में किया ना, अब वही सब किया जाता है, सिर्फ रेडियन फॉर्म ही लिखा जाता है। तो ये बन जाता है, और कितना नंबर देगा, 5 नंबर। तुम सोच लो कि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ज़्यादा चलता है, 5 नंबर ये भी पूछ दिया, दे दिया 5 नंबर ये भी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन एक आध दो हमको लगेगा, हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है।